द फोर एशियन टाइगर्स, जिन्हें फोर एशियन ड्रैगन्स या फोर लिटिल ड्रैगन्स के नाम से भी जाना जाता है, ये हैं साउथ कोरिया, ताइवान, सिंगापुर एंड हांगकांग। इन देशों ने अपने यहाँ अर्ली 1960 से लेकर 1990 तक रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन किया व 7% पर ईयर से भी ज़्यादा की हाई जीडीपी ग्रोथ रेट को लगभग 3 दशकों तक मेंटेन करके रखा, जिससे अर्ली 21st सेंचुरी में ही ये कंट्रीज़ ना कि सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज़ बन चुकी थी बल्कि हाई इनकम इकोनॉमीज़ की लिस्ट में भी शुमार हो चुकी थी। जहाँ एक और हांगकांग व सिंगापुर लीडिंग इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर्स के रूप में उभरे, वहीं दूसरी ओर साउथ कोरिया व ताइवान इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड डिवाइसेस की मैन्युफैक्चरिंग के लीडर के रूप में सामने आए। इन देशों की इकोनॉमिक सक्सेस बहुत सी डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए रोल मॉडल बन चुकी है, खासकर साउथ ईस्ट एशिया की टाइगर क्लब इकोनॉमीज़ के लिए, जिसमें साउथ ईस्ट एशिया की 5 डोमिनेंट कंट्रीज़ इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड एंड वियतनाम शामिल हैं, जिन्हें नेक्स्ट साउथ ईस्ट एशियन टाइगर के रूप में देखा जा रहा है इनकी तेज़ी से फ्लरिश कर रही इकोनॉमीज़ की वजह से। बाय द वे, हम अपने 4 एशियन टाइगर्स के टॉपिक पर वापस लौटते हैं। 1993 की एक रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक ने इन 4 एशियन टाइगर्स को ईस्ट एशियन मिरेकल की उपाधि दी थी, यानी कि इन्हें एशिया का चमत्कार कहा था। उस रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक ने इन चारों कंट्रीज़ की इकोनॉमिक बूम के 4 कारण बताए थे, जो हैं एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसीज़, लो टैक्सेस, वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मिनिमल वेलफेयर स्टेट्स। जहाँ मिनिमल वेलफेयर स्टेट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट प्रोटेक्ट एंड प्रमोट करती है इकोनॉमिक एंड सोशल वेलबींग्स ऑफ द सिटीजन्स लाइक इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। साथ ही गवर्नमेंट सिटीजन्स की गुड लाइफ के लिए एजुकेशन एंड हेल्थ केयर पर भी ध्यान अच्छा खासा देती है। 1997 के एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस से पहले इन चारों इकोनॉमीज़ की ग्रोथ का कारण एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसीज़ एंड स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट पॉलिसीज़ को बताया गया। लेकिन इन चारों कंट्रीज़ की एक यूनिक बात यह भी थी कि इन चारों ने ही लगभग 30 सालों तक 7.5% पर ईयर से ज़्यादा की जीडीपी ग्रोथ रेट को मेंटेन रखा। साथ ही इन देशों में गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज़ थी जिससे इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जिससे इन देशों में ज़्यादा से ज़्यादा मिडिल क्लास फैमिली बनती चली गई और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अमीर होते चले गए। साथ ही इन देशों ने मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट काफ़ी अच्छे से किया, यानी कि छोटी इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया। हांगकांग में 1950s से टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज़ के साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई। 1960s में हांगकांग ने ब्रिटिश कॉलोनी के अंडर अपनी इकोनॉमी को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाने के लिए अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एक्सपेंड एंड डाइवर्सिफाई किया, जिसमें क्लोथिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग शामिल थी। 1963 में ब्रिटेन से आज़ाद होने के बाद सिंगापुर में इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना की गई, जिसका काम देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमोट करने के लिए स्ट्रेटजीज बनाना व उन्हें इम्प्लीमेंट करने का था, जिसके तहत सिंगापुर में बहुत से स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन बनाए गए व फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए टैक्सेस को बहुत ही कम कर दिया गया। ताइवान व साउथ कोरिया ने मिड 1960s में हैवी गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट व पॉलिसीज़ के साथ अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाना शुरू किया, लेकिन सिंगापुर व हांगकांग की तरह ही इन दोनों कंट्रीज़ ने भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन को ही सपोर्ट किया। ये चारों ही कंट्रीज़ जापान के सक्सेस मॉडल से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थी और इन चारों कंट्रीज़ ने भी जापान की ही तरह अपने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर व एजुकेशन सेक्टर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया। एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने से इन देशों में एजुकेटेड एंड स्किल्ड लेबर की संख्या बढ़ने लगी, जिससे ह्यूमन कैपिटल में काफ़ी इजाफा हुआ। साथ ही इन चारों देशों के कॉमन हाउस होल्ड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स अमेरिकन लोगों के बीच काफ़ी पॉपुलर हो चुके थे, जिससे इन देशों का एक्सपोर्ट बढ़ा। साथ ही साथ इन चारों कंट्रीज़ ने अपने देश में स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को क्रिएट किया। इसके अलावा इन देशों की सरकारों ने बजट डेफिसिट, एक्सटर्नल डेट एंड एक्सचेंज रेट पर भी काफ़ी अच्छा ध्यान दिया। ऐसा नहीं था कि इन कंट्रीज़ के लिए सब कुछ अच्छा चल रहा था। इन देशों ने 1997 का एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस झेला है। साथ ही साथ साउथ कोरिया ने डेट क्राइसिस भी झेल रखा है। लेकिन ये चारों देश दुनिया के अन्य देशों की तुलना में इन क्राइसिस से जल्दी बाहर निकल आए। इसके कुछ कारण थे, जैसे कि हाई सेविंग रेट एंड ओपनेस टू द ट्रेड। 2018 में इन 4 एशियन टाइगर्स की कंबाइंड जीडीपी $2.9 ट्रिलियन से भी ज़्यादा थी, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमी का 3.46% है, जिसमें हांगकांग की जीडीपी $363.03 बिलियन, सिंगापुर की $361.1 बिलियन, साउथ कोरिया की $1619.42 बिलियन एंड ताइवान की $589.39 बिलियन थी। इन चारों देशों की कंबाइंड जीडीपी यूनाइटेड किंगडम की जीडीपी को भी सरपास कर चुकी है। इन चारों ही कंट्रीज़ ने अपने देश में एजुकेशन व इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया। एजुकेशन सेक्टर में हैवी इन्वेस्टमेंट व फोकस की वजह से इन चारों ही देशों में हाई स्किल्ड लेबर जैसे कि इंजीनियर्स और डॉक्टर्स की संख्या बढ़ी, जिन्होंने बाद में अपने देश के विकास में काफ़ी योगदान दिया। दुनिया की काफ़ी फेमस व एडवांस स्कूल्स व यूनिवर्सिटीज़ आपको इन चारों ही कंट्रीज़ में देखने को मिल जाएंगी। आपको इन चारों ही देशों के कॉरपोरेट एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में कन्फ्यूजनिज्म कल्चर का प्रभाव दिखेगा। साथ ही इन चारों ही देशों की मैक्सिमम पॉपुलेशन चाइनीज़ मूल की है।
तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताइए। साथ ही आप अगले वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं आप मुझे ये भी कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।